प्रथम क्वेश्चन देखेंगे, तरुअर फल नहीं खात है सरोवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीमदास जी हैं। कौन है? रहीमदास जी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। दूसरा हम देखेंगे, तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसमें देखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। और इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ? अनुप्रास अलंकार का। किस अलंकार का? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। जिसमें यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास इसमें कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। क्योंकि वृत्त्यानुप्रास में अलंकार में होता है जहाँ पे कोई वर्ण, वृत्त्यानुप्रास अलंकार में होता है जहाँ पे कोई वर्ण एक या एक से अधिक वर्ण कई बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 3 हम देखेंगे अब। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। देखिए इसमें जो है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और यह किस काव्य से लिया गया है? झांसी की रानी कविता से। किससे लिया गया है? झांसी की रानी कविता। झांसी की रानी कविता से लिया गया है। बुंदेलो अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे चौथा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। क्या है? प्रशस्ति परक है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते थे? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता जो है पुष्पदंत माने जाते थे। कौन माना जाता था? पुष्पदंत माने जाते थे। अब जो है हम देखेंगे पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूत किसने कहा था? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत। अर्थात ए ऑप्शन सही है। और अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूत। अपभ्रंश का भवभूत। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है। और किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रणेता कौन है? प्रथम सूफी काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। और यह किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा ने। और यही सर्वमान्य है। राम कुमार वर्मा ने कहा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रणेता मुल्ला दाऊद है, जो यही सर्वमान्य है। और इसे राम कुमार वर्मा ने माना था। और शुक्ल जी ने किसे माना था? कुतुबन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसने माना था? सत्यवती कथा को। और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को प्रथम काव्य रचना माना सूफी काव्य का। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी थे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। इनकी अथवा हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल है। कौन माना जाता है? लल्लू लाल माने जाते
हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? एक इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर, प्रेम सागर है, और जो 1804 ईस्वी के लगभग लिखी गई थी जो है, अर्थात 7वें का बी ऑप्शन सही होगा। अब हम 8वां देखेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। क्या नाम था पत्र का? उदंत मार्तंड, जो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? पंडित जुगल किशोर। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर थे। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 18 का, प्रश्नोत्तर नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था यह पत्र, और यह साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 9। प्रश्नोत्तर संख्या हम 9 देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 ईस्वी में। कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को 14 नवंबर 1937 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 9 का डी ऑप्शन सही है। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। अब देखें हम प्रश्नोत्तर संख्या 10। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फुएक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और यह किससे लिया गया है? किस कविता से? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। पुष्प की अभिलाषा से। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 10 का डी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11। दरवाजे के चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? इस पंक्ति के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अर्थात 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 देखिए। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 13 देखिए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास का नाम क्या था? गोदान, जो किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1936। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। और अधूरा उपन्यास कौन था? मंगलसूत्र। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना पर? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी काव्य नाटक पर, उर्वशी काव्य नाटक, ये क्या है? काव्य नाटक। उर्वशी काव्य नाटक पर जो है 1972 ईस्वी में, किस सन में? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो है। और जो है यह 1961 रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, और यह 1961 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह काव्य नाटक है। उर्वशी में, इस काव्य नाटक में उर्वशी और पुरवा का आख्यान का वर्णन है। किसका है? उर्वशी और पुरवा के आख्यान का वर्णन है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 15।
बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 15 के बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सूरत मिश्र हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 15 का डी। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 16, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं। और यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं और यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 17, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारतीय संस्कृत को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटकर उसका वर्णन किया है। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 17 का ए ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे 18, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और यह किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में, इसमें 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस सन में? 1973 में आलोक पर्व निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अशोक के फूल जो है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1948 में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 19। प्रश्नोत्तर संख्या 19, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1918 ईस्वी से। यहीं से छायावाद का जन्म माना जाता है। हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 20, भारत भारती काव्य की रचना कौन है? तो भारत भारती 1912 ईस्वी की काव्य रचना 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी मैथिली शरण गुप्त जी की। और यह द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। प्रश्नोत्तर संख्या 21 देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरपा। दोहा कोश के रचयिता सरपा। सरपा किस साहित्य के कवि थे? सिद्ध साहित्य के। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 22, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 22, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कहानी सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुछ लोग इसे जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन यह जो है हिंदी की प्रथम कहानी है नहीं। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना कहानी है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23, तोड़ती पत्थर कविता की कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुई थी। जो अनामिका के द्वितीय संस्करण अनामिका के द्वितीय संस्करण में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अर्थात 23 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 24, हार की जीत कहानी के
कहानीकार हैं? तो हार की जीत कहानी के रचनाकार सुदर्शन जी हैं। कौन है? सुदर्शन, अर्थात 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। इसे उदय भान चरित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? उदय भान चरित। इसे उदय भान चरित भी कहा जाता है। अर्थात हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25 का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अब प्रश्नोत्तर संख्या 26। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संबंधित हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो है निबंध किससे संबंधित है? तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित हैं, जिसमें ये आत्माराम की टेटे नाम से लिखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 27। रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? तो रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? केशव दास जी है। यह एक ब्रज भाषा का महाकाव्य है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में है और यह एक महाकाव्य है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 28। प्रश्नोत्तर नंबर 28। कुटज के रचयिता हैं। तो कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कुटज क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 29। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह 133 छंदों का, कितना? 133 छंदों का विरह स्मृत प्रधान काव्य है। विरह स्मृत प्रधान काव्य है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अर्थात 29 का सी ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता रहीमदास जी हैं। कौन है? रहीमदास जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 31। प्रश्नोत्तर संख्या 31 देखिए। अमी हलाहल मदबरे सेत श्याम रत नार जियत मरत झुक झुक परते जहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता रसलीन जी हैं। कौन है? रसलीन है। अब 32 देखिए। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता तुलसीदास है और यह रामचरितमानस से लिया गया है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 33। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति के किसकी पंक्ति है? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। अब देखिए। परहित सरिस धर्म नहीं, पर में रा, सर में रा, पर में परपीड़ा में रा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें छे का अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा? छे का अनुप्रास। छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस से लिया गया है 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड हैं। बैक स्लू BAAKSLU बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। अब क्या प्रश्नोत्तर संख्या 33 का कौन सा सही हो जाएगा? तुलसीदास, रामचरितमानस से लिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 34 देखिए। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता। आदि माने प्रथम। हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या
देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 35, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड हैं। अभी देखिए 7 कांड कौन है? BAAKSLU, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कितने कांड हो गए? 7 कांड। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा कांड सबसे छोटा है और कौन सा कांड सबसे बड़ा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं जो है अगले भाग में, भाग 4 में इसको बताएंगे भी जो है। अब आगे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 36, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण किसके हैं? वीर रस के हैं। भूषण वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ है शिवराज भूषण, जिसे अलंकार ग्रंथ कहा जाता है। शिवराज भूषण जिसे अलंकार ग्रंथ कहा जाता है और इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। 105 अलंकारों का, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो 37 में कौन सा सही हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या जो है 38। प्रश्नोत्तर संख्या 38, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा तलाक से जुड़ी समस्या को, दोनों जो है अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी, और तलाक से ही संबंधित वर्णन है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें तलाक से जुड़ी समस्या को उजागर किया गया है, अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 39, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। और आनंद कादम्बनी के कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 40। प्रश्नोत्तर संख्या 40 देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार। अलंकार कौन हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसमें पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और किस कविता से लिया गया है? संध्या सुंदरी। किससे लिया गया है? संध्या सुंदरी से लिया गया है, अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 40 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 41, दिनकर किस रस के कवि हैं? तो दिनकर किस रस के हैं? वीर रस के कवि हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 41 में दिनकर वीर रस के कवि हैं। रेणुका, हुंकार, रसमरती, परशुराम की प्रतीक्षा, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। दिनकर वीर रस के हैं, वीर रस के। अब 42 देखिए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। सरोज स्मृत जो 1935 की इनकी जो है काव्य रचना है, जिसे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है, यह एक प्रलंब या लंबी कविता मानी जाती है। अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 43, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, अर्थात 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को, अर्थात 43 का सी ऑप्शन सही। 44 देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो अब देखिए पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बसपा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये चारों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। किसके हैं?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। पुनर्नवा बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चल्ले, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, ये हो गया। अब देखिए जो है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखता, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दर्शार किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र इस किसके हैं? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। जैनेन्द्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दर्शार, ये जैनेन्द्र के कालक्रम से उपन्यास हैं। सेवा सदन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। किस सन में लिखा गया था? 1918 ईस्वी में। एकदा ऐसा रणे किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का है। किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए आदिकाल का समय क्या था? संवत 1050 से 1375। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल का समय क्या था? संवत 1050 से 1375। उसके बाद पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700। रीतकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 तक था। आधुनिक काल का समय 1900 से लेके 1984 तक था। 1900 से लेके 1984 तक था। ये हो जाएगा। तो अर्थात 45 का कौन सा सही हो जाएगा? 45 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 46। प्रश्नोत्तर संख्या 46, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। अर्थात प्रश्नोत्तर संख्या 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब और अगला क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन भाग 4 में जो है आप लोगों को व्याख्यायित किया जाएगा जो है, और कहीं अगर कुछ त्रुटियां रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो है। और मेरा प्रयास है कि 2023 में किसी भी ढंग से जो है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं असफल हो, कतई किसी कीमत पे नहीं होंगे अगर रेगुलर जो है आप अभ्यास करते रहेंगे तो।